और इस समय की अहम खबर आपको बता दें, ये खबर है पुणे पोर्शे केस से जुड़ी नाबालिग का कबूलनामा सामने आया है। पुणे पुलिस सूत्रों के हवाले से ये खबर है। पुणे पोर्शे केस में नाबालिग से पुलिस की पूछताछ हुई। आरोपी ने कहा वो नशे में था, उसे कुछ याद नहीं। बड़ी बात है, वो नशे में था, उसे कुछ याद नहीं। हर सवाल के जवाब में नाबालिग ने कहा कुछ याद नहीं। दुर्घटना सैंपल को लेकर पूछे गए सवाल, दुर्घटना के पहले के वक्त को लेकर भी नाबालिग से पूछताछ की गई। लेकिन दो बड़ी बातें इस पूरी पूछताछ में सामने आई हैं। वो ये, एक तो नाबालिग ने स्वीकार किया है कि वो नशे में था, और दूसरा ये, वो लगातार कहता रहा कि उसे कुछ याद नहीं। सीधे हम रुख करेंगे, संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, इस पूछताछ के बारे में और क्या डिटेल्स सामने आ रही हैं? अनंत, ये पूरा मामला जो है वो बेहद पेचीदा होते जा रहा है। लगातार नई कड़ियां इस पूरे मामले में खुलती जा रही हैं। ऐसे में 2 दिन पहले जब नाबालिग आरोपी की मां को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद नाबालिग आरोपी और नाबालिग की मां को आमने सामने बिठाकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में पूछताछ की गई थी इस पूरे संदर्भ में। और उस समय नाबालिग से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए थे, जिसमें ये उससे पूछा गया था कि जो हादसा हुआ उस हादसे के घटनाक्रम के बारे में वो बताएं। तो उसने उस समय पुणे क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को ये बताया कि वो नशे में था और इस वजह से उसको घटनाक्रम के समय क्या हुआ था वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं है। पुणे क्राइम ब्रांच ने उसको ब्लड सैंपल की हेरफेर के बारे में भी पूछा, बट उसमें भी उसने एक ही सवाल का जवाब जो है वो दिया और एक ही प्रश्न का उत्तर जो है वो उसने दिया कि उसको इस बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि वो नशे की हालत में था और उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुणे पुलिस सूत्रों के हिसाब से ये भी जानकारी मिल रही है कि वो हर प्रश्न का उत्तर जो है इसी लाइन पे दे रहा है कि उसको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो शराब के नशे में था। तो इस पूरे मामले में लगातार पुणे पुलिस और पुणे क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही थी और ये बात उन्होंने साबित की है कि वो शराब के नशे में था, वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था, इसी की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। ऐसे में पुणे क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है, बाकी के परिवार से भी पूछताछ कर रही है और उसकी मां से भी इस बारे में पूछताछ की गई है। अनंत जी पारस, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, हादसे की बात से लेकर अब तक जैसी जैसी बातें सामने आई हैं, कभी सैंपल बदलने की बात सामने आ रही है, कभी ड्राइवर के गाड़ी चलाने की बात सामने आ रही है, कभी कह रहे हैं मौके पे लड़का मौजूद ही नहीं था। क्या आपको लगता है कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट यहां पर हो रहा है कि इतनी थियरी पैदा कर दो कि पूरा केस को ही कंफ्यूज कर दो? जी बिल्कुल, ये आधिकारिक तौर पर पुणे के जो कमिश्नर हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने भी पहले कह चुके हैं कि इस पूरे मामले में जो है वो केस को भटकाने की कोशिश की गई थी। लगातार ऐसी चीजें की गई जिससे ये केस जो है वो पूरा बदल जाए। सबसे पहले इस मामले में ड्राइवर को फंसाने की कोशिश की गई थी, उसको दबाव डाला गया, उसको पैसे ऑफर किए गए कि वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले ले और इस जो नाबालिग है उसको इससे बचा ले। मगर जो ड्राइवर था इस गाड़ी का, उसने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी और उसके बाद जो नाबालिग आरोपी के दादाजी हैं और पिताजी हैं उनको हिरासत में ले लिया था, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। उसके बाद तो इस पूरे मामले में लगातार जो है वो सबूतों को बर्बाद करने की बात सामने आई है। डॉक्टर को पैसा दिया गया था, सासन हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, उनको पैसा दिया गया था। उनको पैसा देने के बाद जो खून के सैंपल्स थे वो बदलवाए गए थे। तो इस पूरे मामले में लगातार ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से इस पूरे परिवार ने पैसे के दम पर सारे केस को बदलवाने की कोशिश की, लोगों को पैसा दिया गया, वहीं उनपे जो है दबाव भी डाला गया। तो इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर पुणे के पुलिस कमिश्नर ने ये कहा है कि परिवार का सबसे बड़ा योगदान रहा है इस पूरे मामले को बदलने के लिए और लोगों पर जो है वो प्रेशर भी डाला गया, उनपे बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया कि वो इस नाबालिग को बचा ले किसी तरीके से।